हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो प्यारे साथियों, आज का जो लेक्चर होगा ये होगा बहुपद। ठीक है, वैसे थंबनेल को देख करके आप समझ ही चुके होंगे कि ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। एक कक्षा 10 की गणित का जो दूसरा पार्ट है बहुपद, आज हम लोग पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, हम जितने क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करके लाए हैं और इन सभी सवालों को आप तैयार करके ही जाइएगा। इसी सवालों में से कोई एक सवाल, ठीक है, इसी सवालों में से कोई एक सवाल जरूर आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा और मैं जितने टाइप के सवाल बनते हैं सभी टाइप के सवालों को लेकर के आया हूं। तो प्यारे साथियों, सभी सवालों को बहुत विधिवत ढंग से देखना है और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिए। तो प्यारे साथियों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कक्षा 10 की गणित का जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हुए हैं, इसके बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाए हुए हैं। तो ये सवाल के साथ साथ हम जो सवाल बताएंगे उसी के साथ साथ उस सवाल से संबंधित कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे, तो आपका रिवीजन होता रहेगा। और प्यारे साथियों, जितने सवाल मैं आपको करवा रहा हूं इन सभी सवालों को आप स्वयं प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, एक नोट्स बनाइएगा, नोट्स में आप लिखते चलिएगा, सवालों को करते चलिएगा, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट, जितने कॉन्सेप्ट है हर एक कॉन्सेप्ट पर सवाल बनाए हुए हैं और इन्हीं सवालों को आप लास्ट में जब पेपर देने जाना इसको फिर से एक बार प्रैक्टिस करके तभी जाना पेपर देने। प्यारे साथियों, चूंकि हर एक टाइप के सवाल यहाँ पर कराए हुए हैं और जितने सवाल मैं लाया हुआ हूं ये लगभग पिछले वर्षों में इसी टाइप के सवाल पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों, इस बार भी जो सवाल आना है वो इन्हीं टाइप में से कोई एक सवाल आएगा। ठीक है, इन्हीं टाइप में से सवाल आएंगे और आप अगर इस पूरे लेक्चर को अंत तक देखे रहेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपके बहुपद से संबंधित सवाल बिल्कुल छूटेंगे नहीं। हर एक सवाल को आप कर ले जाओगे जो बहुपद से संबंधित होगा। तो प्यारे साथियों, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 है तो px का गुणनखंड क्या होगा। px का एक गुणनखंड क्या होगा, बोले तो p का जो मान दिया हुआ है वो कितना, सॉरी px का जो मान दिया हुआ है या x का जो मान दिया हुआ कितना है, 5 है। ठीक है, x का जो मान दिया हुआ कितना है, 5 है। तो x को 5 को इधर करेंगे तो क्या निकलेगा, -5। मतलब इसका एक शून्य क्या निकल, एक गुणनखंड क्या निकल का है, x - 5। समझ में आया? शून्य का मतलब होता है प्यारे साथियों मूल। मूल का मतलब जो मान रखें, ठीक है, जो मान रखें यहाँ पर क्या मिले, 0 मिले। तो चलिए अब हमारे हिसाब से ये सवाल आप समझ गए होंगे। पहले का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला। ठीक, इसके बाद कह रहा है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। बहुपद के जितने अधिकतम घात होते हैं उतने शून्यकों की संख्या होती है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लोग बताइएगा। यहाँ पर जैसे मैं एक लिख दिया क्वेश्चन, 2x² + 5x + 10 = 0। यहाँ पर बहुपद है तो मैं 0 नहीं लगाऊंगा, जब तक समीकरण ना कहे तब तक आप 0 मत लगाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए दोस्तों, इसमें कितने शून्यक हो सकते हैं, इसमें शून्यकों की संख्या बताओ तो कितने हो सकते हैं। अधिकतम घात कितने हैं, 2 है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। मतलब बहुपद के जो अधिकतम घात होंगे उतने ही क्या होंगे, शून्यकों की संख्या होगी। ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लेना। चलिए अब रैखिक बहुपद में पूछा है, किसमें, रैखिक बहुपद में पूछा है। तो प्यारे साथियों, रैखिक बहुपद क्या होते हैं, जिनके अधिकतम घात 1 हो। तो जिनके अधिकतम घात 1 हो, अधिकतम घात 1 हो तो उसमें शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 1 ही होगी। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बाद कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। द्विघात, देखिए अभी यहां पर था रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में एक घात होते हैं तो इसके कितने शून्यक, 1 निकल का है। अब यहां पर दिया है द्विघात, जैसा कि मैं यहां पर देखिए ये द्विघात बहुपद का ही उदाहरण लिया था। ठीक है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आई, 2 आई। ऐसे यहां पर भी कह रहा है कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, क्योंकि द्विघात बहुपद में कितने अधिकतम घात होते हैं, 2 होते हैं। चलिए आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर हम आपसे पूछे कि त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी तो आपका जवाब क्या निकल का आएगा, 3, क्योंकि त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितने होते हैं प्यारे साथियों, 3 होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बहुपद y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात बताओ। अब देखिए जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप सबसे पहले आप देखिएगा कि सबसे अधिक घात वाला कौन सा राशि है, कौन सी चर है, ये है। ठीक है, कौन सा पद है, y⁻3। तो जो सबसे बड़ा घात होता है वही आपका घात होता है। ठीक है, यहां पर घात तो 2 भी है, इसके घात 1 भी है, लेकिन सबसे बड़ी घात ली जाती है। जब भी आपसे सवाल कहे कि घात क्या है, आप सबसे बड़ी घात वही बताइएगा, वही आंसर आपका सही होगा।
समझ में आया? तो 3 सबसे बड़ी घात है, इसलिए इसका घात क्या होगा? 3 होगा। आई होप आप ये चीजें समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। प्यारे साथियों, ये सवाल मैं लिख दिया था ताकि आपका कुछ समय बचे। अब हम सवाल को लिखते चलते हैं और उसका ऑप्शन भी लिखते चलते हैं। आप अपने आप से प्रैक्टिस करिएगा, ना आए तो फिर वीडियो को आगे देखिएगा, रोक करके एक बार प्रैक्टिस करिए, आप अपने आप से लगाइए, ना लग पाए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करके देखिए, फिर हम जैसे लगाएंगे वैसे आप भी सीखते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सभी लोग। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए। ठीक है, सभी जितने भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग एक दूसरे के पास शेयर करें, क्योंकि आप लोग जब शेयर करते हैं, जब व्यूज आता है और जब कमेंट्स आता है और लाइक आता है तो हम मोटिवेट होते हैं, आपके कमेंट से मोटिवेट होते हैं। प्यारे साथियों, अगर कोई दिक्कत हो, किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो, कक्षा 10 वाले आप वीडियो देख रहे हो, अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। ठीक है, मैं इस टॉपिक पर भी प्रयास करूंगा वीडियो बना करके आपको समझा दूं। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 में लाया हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर, देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक हैं। ठीक है, के शून्यक है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए है प्यारे साथियों -3, और ऑप्शन नंबर जो बी है वो है -3, ऑप्शन नंबर सी है 3, और ऑप्शन नंबर डी है 3, ठीक है, चलिए अब हम इसको दो तरीके से बताएंगे। अब देखिए दो तरीके से बताएंगे। एक तो आपको ये बताएंगे, जैसे ये देखिए आपको स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? अभी हमने आपको बताया अधिकतम घात कितने हैं? 2 हैं, तो 2 शून्यक होंगे। और वैसे सर ऑप्शन में, सभी ऑप्शन में 2 शून्यक दिए हुए हैं ना। देखिए इसमें भी एक, सभी ऑप्शन में 2-2 शून्यक दिए हुए हैं, मतलब सभी ऑप्शन संभव है, सभी ऑप्शन संभव है। हम अब चेक करेंगे, देखेंगे इसका गुणनखंड करके। ठीक है, गुणनखंड विधि से। चलिए गुणनखंड विधि से, गुणनखंड तो सभी को आता होगा। ठीक है, चलिए नहीं आता है तो देखिएगा -2x और -3, एक्स स्क्वायर -2x -3। अब जब हमें शून्यक निकालना है तो शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 लगाएंगे। ठीक, चलिए अब यहां पर देखिए 3 का ऐसा फैक्टर करिए कि गुणा करने पर 3 आ जाए, और यहां पर क्या है? माइनस है, यहां पर क्या है? माइनस है, घटाने पर क्या आ जाए? 2 आ जाए। अगर हम -3 गुणे 1 करते हैं, -3 गुणे 1 करते हैं तो -3 करना -3 होगा, और -3 में सॉरी घटाने पर आए ना, तो 3 गुणे -1 करेंगे। ठीक है, 3 गुणे -1, -3, एक मिनट, -3 है तो हमें -3 लाना है, तो क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर हम इसको माइनस कर देते हैं। ठीक, चलिए अब यहां पर देखिएगा दोस्तों, जैसे एक्स स्क्वायर ये क्या है? -3, 3 एक 3 में से एक गए 2, तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस x -3 बराबर 0। अब यहां पर इसमें क्या कॉमन है? इसमें क्या कॉमन है? इसमें देखिए x, दोनों में x है तो x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x -3, और यहाँ पर +1 को कॉमन ले लेंगे तो x -3 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x -3, देखिए x -3 दोनों में है तो कॉमन ले लिए, बचा क्या? x +1 बराबर 0। यदि x -3 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिला? 3 मिला। ठीक, और यहाँ पर देखिए यदि x +1 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिला? -1। देखिए शून्यक क्या मिले? 3, -1, यही आपका आंसर होगा, 3, -1। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। अच्छा, एक सेकंड मेथड क्या है? वो बाई ऑप्शन के माध्यम से। देखिए ऑप्शन के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं, मतलब ये जो x का मान है, x का ये जो 3 है वो x के स्थान पर रखेंगे, देखेंगे क्या 0 के बराबर आ रहा है। चलिए x बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 गुणे 3 और -3, देखते हैं क्या 0 आता है? 3 त्रिक का 9 और 3 दूना 6, -3, तो 9 - 9 बराबर क्या आया? 0 आया ना, मतलब ये सही है। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं, x बराबर -1 रख करके, क्योंकि दोनों सेटिस्फाइड करने चाहिए ना, दोनों के टाइम पर क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। x बराबर -1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर, -2 गुणे -1
और -3, -1 का स्क्वायर होगा +1 हो जाएगा, और -2 और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 1 जा मतलब 2 1 2, -3, 2 1 क्या हो गया 3, 3 में से 3 गए 0, आया कि नहीं आया, मतलब ये ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, आप जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिए। अगर आप वो पिछली वीडियो देखते हैं, वन शॉट वीडियो जो वास्तविक संख्या का है, तो मैं मुझे पूरा विश्वास है कि आपका वो चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या है, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक, के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, -3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ये है 4/3, ऑप्शन नंबर बी है -4/3, ऑप्शन नंबर सी है 2/3, और ऑप्शन नंबर डी है -2/3। चलिए, हमारे हिसाब से बहुत साथियों का रिजल्ट भी आ चुका होगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी जिनका नहीं आया हुआ है वो देखते रहे। चलिए, इसमें कहा है कि एक शून्यक दे रखा है, बोले तो जो हमें बहुपद दिया है k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 बराबर 0, मतलब यहां पर जो एक शून्यक दिया है, एक शून्यक जो दिया है x बराबर -3 रखने पर, यहां पर हम x के स्थान पर अगर -3 रख देंगे तो हमें k का मान मिल जाएगा, क्योंकि x बराबर -3 रखने पर क्या आ रहा है, 0 शून्यक प्राप्त हो रहा है ना। चलिए, तो अब यहां पर k-1 गुणे x के स्थान पर -3 रखेंगे स्क्वायर प्लस k गुणे -3 प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर k-1 और 3 त्रिक 9, माइनस का वर्ग होगा प्लस हो जाएगा, गुणे 9 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3k प्लस 1 बराबर 0, 9 का अंदर गुणा करा देते हैं, 9 के -9, ठीक है, और इसके बाद -3k प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद दोस्तों 9 के में से 3k गया, कितना हुआ, सॉरी प्लस में रहेगा 6k, ठीक है, और 9 में से 1 गए -8 बराबर 0, तो 6k बराबर क्या हो जाएगा 8, k बराबर क्या हो जाएगा 8/6, और इसको 2 से काट देते हैं तो 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, k का मान क्या निकल का आया 4/3, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। चलिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए और साथियों के पास पहुंचाइए। ठीक है, आपके जितने भी संगी साथी हैं, स्कूल कॉलेज कोचिंग के जो भी हैं आपके रिलेशन में, सभी के पास वीडियो को पहुंचाइए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉरी कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब आप लोग लिखते रहिएगा, मैं नेक्स्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन ए दे रखा है √3x स्क्वायर -2√3x और +5। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 2/3 x के घाते 3 और +6x स्क्वायर और -1/√2x +8, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 9x स्क्वायर -4x और +√2। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है दोस्तों x + 3/x। चलिए, अब सबसे पहले तो समझिए
मैं आपको कुछ की पॉइंट बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप बहुत लंबे समय तक और बहुत सरल तरीके से बहुपद को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो समझिए बहुपद का जो तरीका है पहले समझिए, इसके बाद सवाल आप लोग खुद बताओगे सर ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए मेरे साथियों। बहुपद होने की बस केवल ये 3 शर्तें याद रखना, बस 3 शर्तें। बहुपद वही होता है जो इन 3 शर्तों को फॉलो करता है। तो पहला शर्त क्या है? पहला शर्त ये है दोस्तों कि जो पदों की संख्या है वो सीमित होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए 1 2 3 पद ना, ये पदों की संख्या क्या होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए। अनंत पद या फिर डॉट डॉट करके ऐसे ना छोड़ दिया जाए कि बहुत सारे पद भी आगे भी हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए। यहां पर ये लिख देते हैं कि पदों की संख्या सीमित होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। पहला कंडीशन तो ये पालन करना चाहिए। ठीक है, ये फॉलो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन से साथियों, दूसरी कंडीशन से यह है कि जो चर राशि का गुणांक है, अब आप कहेंगे चर अचर ये सर कहां से क्या बोल रहे हैं? अब समझिए बहुपद में 2 होते हैं, एक चर होता है और एक अचर होता है। चर बोले तो जैसे x y z ये नहीं लिखते हैं ये, ठीक है, और इसका जो गुणांक होता है वो अचर होता है। अचर मतलब नंबर, ऐसे समझिए सरल शब्दों में। अचर मतलब नंबर, चर मतलब ये जो x y x जो x के पदों में दिया हुआ है। ठीक है, ये चर होता है, अचर नंबर्स होते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं चर का गुणांक। ठीक, चलिए अब ये जो चर का गुणांक है यह वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब वास्तविक संख्या आप अगर नहीं जानते हैं तो आप वास्तविक संख्या सर्च करिएगा स्टडी गुरु विद पिंटू सर, वहां पर वास्तविक संख्या का वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है चलिए यहां पर जो चर राशियों का गुणांक है, चर राशि का गुणांक, गुणांक क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चर राशियों का जो गुणांक है वो कैसा होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। बस अब आप नहीं जानते हो तो बस एक मिनट रुक जाइए। बस अब देखिए वास्तविक संख्या का मतलब बाकी सब संख्याएं वास्तविक हैं, बस केवल काल्पनिक संख्या को छोड़ करके, जैसे अंडर रूट में -7 लिख दिया। ठीक है, अंडर रूट में माइनस, ये जो माइनस लगा हुआ है ना, ये माइनस जो लगा हुआ है, बस आप समझिए ऐसे ही। बाकी इसको गहराई में जानने के लिए आपको कक्षा 11 में आना पड़ेगा, समृद्ध संख्याएं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जानिएगा कि ये जो माइनस लग गया इसका मतलब है कि काल्पनिक संख्या, चूंकि हम अंडर रूट 7 का वर्गमूल तो निकाल सकते हैं, कुछ पॉइंट में करके आएगा लेकिन निकाल सकते हैं। अब -7 का नहीं निकाल सकते। ठीक है, -7 का वर्गमूल आसानी से नहीं निकाल सकते, तो ये क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या। क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या। बाकी अगर अंडर रूट 7 है तो ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत है। ठीक है, वास्तविक अपरिमेय है लेकिन वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। अब संख्याएं 2 प्रकार की होती है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। 2 प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सब आते हैं, काल्पनिक संख्या ये केवल काल्पनिक संख्या को छोड़ करके। ठीक, चलिए अब देखिए ये चर राशियों का गुणांक क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। तीसरी कंडीशन तो ये है, तीसरी कंडीशन ये है कि जो चर राशि का घात है, जो घात है, घात, ठीक है, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। घात जो होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। बस अगर ये तीनों शर्तों का पालन कर रहा है बहुपद, तो वो कौन सा बहुपद मतलब वो तब क्या होगा? बहुपद होगा। समझा? चलिए अगर सभी पद इन सभी नियमों का पालन कर रहे हैं या इन सभी पॉइंटों को फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या होंगे? बहुपद होंगे, अन्यथा बहुपद नहीं होंगे। तो हमसे कहा है कि कौन सा बहुपद नहीं है। हमारे हिसाब से अब ये जितने भी इस टाइप के सवाल बनेंगे वो सबका कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं। चलिए अब इसको देखते हैं एक एक करके। अब यहां पर देखिए सबसे पहला नंबर तो पदों की संख्या सीमित होनी चाहिए। जी सर, 1 पद, 2 पद, 3 पद, पदों की संख्या सीमित है, इसके आगे पद नहीं है। हम नहीं मतलब हम जानते हैं कि इसके आगे पद नहीं है। अगर ऐसे करके छोड़ दिया होता तो अब हमें कंफर्म नहीं था कि आगे कितने पद हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है ना। चलिए अब दूसरी कंडीशन क्या है? चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। हाँ चलिए, ये अंडर रूट 3 क्या है? वास्तविक संख्या है। ये 2 अंडर रूट 3 क्या है? वास्तविक संख्या है। ये चर राशि है, इसका गुणांक है। ये चर राशि है, इसका गुणांक है। चलिए ए भी पालन कर रहा है। तीसरी बात क्या है? घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। चलिए यहाँ पर घात क्या है? 2 है, यहाँ पर घात क्या है? 1 है। धनात्मक है ना, पूर्णांक है, धनात्मक है ना, ये भी पालन कर रहा है। तो मतलब ये क्या है? बहुपद है। लेकिन हमसे कहा क्या है? बहुपद नहीं है। चलिए ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
दोबारा दूसरे वाले में देखिए, इसमें पदों की संख्या सीमित है, इसका गुणांक वास्तविक है, इसका गुणांक क्या है, वास्तविक है, इसके घात भी क्या है, धनात्मक है। तो ये भी जो है मतलब बहुपद है, लेकिन हमसे पूछा कौन बहुपद नहीं है। चलिए इसमें देखिए, पदों की संख्या सीमित है, गुणांक क्या है, वास्तविक है, गुणांक क्या है, वास्तविक है, इसके घात भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ए भी नहीं है। तो चौथा ऑटोमेटिक हमारा सही हो जाएगा। और इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, x को जब ऊपर ले जाएंगे तो x के घात कितना होगा, -1 हो जाएगा। और हमने क्या बताया था कि चर राशियों का गुणांक क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर क्या निकल का आया, ऋणात्मक पूर्णांक निकल का आया। इसलिए यह कथन हमारा क्या है, बहुपद नहीं है, और यही हमारा कथन क्या होगा, सत्य होगा। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 है, 5 और -3 है, तो बहुपद होंगे, ठीक है। तो है ऐसे करके दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये है x² + 2x - 15, x² + 2x - 15। ऑप्शन बी है x² - 2x + 15। ऑप्शन सी है x² - 2x - 15। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हम यहां पर इसको हल करते हैं। तो प्यारे साथियों, यहां पर देखिए कि बहुपद क्या है, जिनके शून्यक दिए हुए हैं, शून्यक दिए हुए 5 और -3, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर देख लेते हैं, मतलब ये जो शून्यक है, शून्यक को हम किससे लिखते हैं, अल्फा और बीटा से, ठीक है। शून्यक को किससे लिखते हैं, अल्फा और बीटा से। दिया है अल्फा का मान कितना मान लेते हैं, 5, और बीटा का मान कितना मान लेते हैं, 3। पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो बहुपद का समीकरण, बहुपद होता है, बहुपद कैसे निकाला जाता है, बहुपद कैसे निकाला जाता है, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, ऐसे निकाला जाता है ना। x² - अल्फा का मान कितना है, 5, और बीटा का मान -3, यहाँ प्लस तो क्या हो जाएगा, -3x + अल्फा × बीटा का मान 5 और गुणे 3, अल्फा का मान 5, बीटा का मान -3, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा x², 5 में से 3 गए 2 और -2x, और 5 3 आई 15, प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो -15। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुपद 3x² + 5x + 12 के शून्यकों का योगफल होगा, कि शून्यकों का योगफल होगा। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, ठीक है, इसके बाद इस टाइप के सवाल सब क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल। चलिए अब यहां पर देखिए, जैसे मान लेते हैं ax² + bx + c एक बहुपद दिया हुआ है, ax² + bx + c एक बहुपद दिया हुआ है। तो प्यारे साथियों, मूलों का जो योगफल होता है अल्फा + बीटा, वो -b और अपान a होता है, ठीक है, याद रहेगा ना। और जो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा, वो क्या होता है, c/a होता है, इसको याद रखना, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो बहुपद दिया है 3x² + 5x + 12, ठीक है। अब यहां पर हम डायरेक्ट कर देते हैं, बहुपद 3x² + 5x + 12 को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, या ऐसे लिखो, से
तुलना करने पर। तो ए के स्थान पर क्या है 3 और बी के स्थान पर क्या है 5 और सी के स्थान पर क्या है 12। ठीक है, हमसे पूछा है मूलों का योगफल, योगफल पूछा है तो योगफल वाला सूत्र लगाएंगे। अतः मूलों का योगफल, अतः मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपान ए। तो बी का मान क्या है 5 और यहां पर माइनस था तो माइनस लगा दिए। ए का मान क्या है 3। ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन हम दिए नहीं है, बाकी आपका आंसर आ चुका है। अगर मूलों का गुणनफल पूछा होता दोस्तों तो क्या लिखते सी अपान ए, और सी का मान क्या है 12, ए का मान क्या है 3, 3 चौकवा 12, फिर इसका आंसर क्या आ जाता 4 आ जाता। ठीक है, अब क्लियर हुआ ना। मूलों का योगफल पूछेगा तो बता लोगे, गुणनफल पूछेगा तो बता लोगे ना, बस इन दोनों में से कोई एक पूछेगा, जहां तक है अब बता लेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर दोस्तों। सवाल में कह रहा है कि बहुपद x के पावर 5 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और दूसरे ब्रैकेट में दिया है x के पावर 6 प्लस x के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का घात है, और ऑप्शन में दे रखा है 5, ऑप्शन बी में दे रखा है 6, ऑप्शन सी में दे रखा है 11 और ऑप्शन डी में दे रखा है 10। चलिए अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अब थोड़ा सा जल्दबाजी मत करना वरना क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। बिल्कुल जल्दबाजी मत करना कि सर इसमें सबसे बड़ा घात 6 है, 6 वाला इसका ऑप्शन सही होगा, नहीं बिल्कुल नहीं। यहां पर थोड़ा सा देखिए ये मल्टीप्लाई है, गुणा में है, और गुणा में घात क्या होता है जुड़ता है। तो सबसे बड़ी घात कौन है 6 है और इधर का 5 है। हमें सबका गुणा करके आंसर बताना ये जरूरी नहीं है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव से मतलब है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है उससे मतलब है। तो हम क्या करेंगे बड़े घात और बड़े घात को जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा 6 5 11, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समझ में आया। इसका गुणा करेंगे तो सबसे बड़ी घात इन्हीं दोनों के गुणनफल में आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें सबसे बड़ी घात से ही तो मतलब है, क्यों ना हम इन दोनों घातों को जोड़ दें, क्योंकि इसके बीच में क्या है गुणा का चिन्ह है। ठीक, अगर भाग होता तो जैसे भाग होता तो x के पावर 6 और x के पावर 5, तो x के पावर 6 में से 5 को घटा देते, x के पावर क्या निकल कर जाता 1 आ जाता। लेकिन यहां पर क्या है गुणा है और भाग में न्यूनतम घात आता है लेकिन गुणा में अधिकतम घात आता है, और हमें घात में बताना क्या होता है अधिकतम घात ही। ठीक है, आवाज समझ रहे हो ना, स्पष्ट था। ठीक, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ऐसे सवाल आएंगे आप कर ले जाएंगे। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे साथियों, इसको समझना। दिया है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा, प्यारे साथियों ये पिछले साल पूछा गया था 2024 में। ऑप्शन इसमें दे रखा है 3/2, ऑप्शन बी दे रखा है -2/3, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 2/3 और ऑप्शन नंबर डी है -3/2। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है प्यारे साथियों। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिया है इसको हम ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर लेते हैं। तो a बराबर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है 1 है, जब कुछ नहीं रहता है तो उसका सदैव क्या होता है 1 गुणांक होता है। तो b का मान क्या है 2 है और c का मान क्या है 3 है। ठीक, चलिए अब इसके बाद यहां पर अगर हम यहां पर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो क्या होता है -b/a होता है ना, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो c/a होता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान।
तो हम इसको हल करेंगे तो बीटा का इधर गुणा अल्फा का इधर गुणा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा लिख दें। बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, और इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो प्यारे साथियों अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल है, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल है। मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी अपान ए, और मूलों का गुणनफल क्या होगा, सी अपान ए। तो ए से ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, माइनस बी अपान सी, माइनस बी अपान क्या बचा, सी। तो बी का मान क्या है, बी का मान 2 है, माइनस लगा हुआ है तो -2, और सी का मान 3 है तो 3, ये -2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम टू सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के सवाल बनने की संभावना ऑब्जेक्टिव में है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं प्यारे साथियों। सवाल कह रहा है यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। सेम टू सेम वैसे ही है ना जैसे भी पिछला सवाल था, बस केवल यहां पर जो बहुपद में एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणांक है बस वही बार बदला हुआ है, बाकी सेम टू सेम वैसे ही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मान पूछा हुआ है, इसका ऑप्शन देना जरूरी है, अब ऑप्शन नहीं देंगे, ठीक है, बाकी आंसर डायरेक्ट लगाते हैं। चलिए अब यहां पर प्यारे साथियों अगर हम इसको तुलना करेंगे तो ए का मान क्या मिलेगा 5, और बी का मान क्या मिलेगा -7, और सी का मान क्या मिलेगा 1, ठीक। ये 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या तो 2 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन छोटे नंबर में ही आएगा। अब यहाँ पर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को हल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपान ए। इसको याद रखना, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो -b अपान c बचेगा, और b का मान क्या है माइनस, ये माइनस रहेगा, और -7 अपान c का मान क्या है 1 है, तो 1 नीचे का कोई अर्थ नहीं है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए अब हम कुछ सब्जेक्टिव सवालों की तरफ चलते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। प्यारे साथियों पूरा चैप्टर आपका इन्हीं सवालों से ही खत्म कर देंगे, बिल्कुल एकदम सरल शब्दों में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगर आपको ना समझ में आए प्यारे साथियों तो वीडियो को आप दोबारा देखना, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, -3 और 2 है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तो चलिए अब यहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों द्विघात बहुपद का एक सूत्र है, उसको याद कर लेना बस, ठीक। सूत्र क्या है, सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, ठीक है। शून्यकों का योग दिया है ना -3, और गुणनफल 2, यहां पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 2। तो यहां पर प्यारे साथियों द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, द्विघात बहुपद, इसका सूत्र ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। ध्यान देना बहुपद है, जब भी बहुपद कहेगा मतलब द्विघात बहुपद,
समीकरण तो नहीं कहा ना, द्विघात बहुपद समीकरण नहीं कहा ना, शून्य यहां पर जीरो ना ही लगाना है वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, जीरो मत लगाना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -3। तो -3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 2। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2, ये इसका क्या निकल का गया? आंसर निकल का गया। समझ में आया प्यारे साथियों? चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है और जितनी सरल शब्दों में मैं समझा रहा हूँ शायद सबके सब शब्द आपको समझ में आ रहे हैं, सारे वर्ड आपको बहुत ही विधिवत ढंग से समझ में आ रहे हैं। लेकिन प्यारे साथियों, अभी तक आपने किसी दोस्तों के पास भेजा नहीं है तो कृपया करके आप चैनल को शेयर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि यदि बहुपद ax स्क्वायर, यदि बहुपद ax स्क्वायर -6x -6 के शून्यकों का गुणनफल, के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान बताओ। 4 है तो a का मान बताओ। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए दिया हुआ है क्या कि शून्यकों का गुणनफल 4 है। ठीक, सबसे पहले तो हम यहां से a, b और c का मान निकाल लेते हैं। a का मान तो a ही होगा, b का मान -6, c का मान -6। तो हमें क्या दिया है? मूलों का गुणनफल 4 है, दिया है मूलों का मतलब शून्यकों का। ठीक है, मूल का या शून्य दोनों का एक ही मतलब है। मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? 4। प्यारे साथियों, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A। तो C/A बराबर क्या दिया है? 4 दिया है। तो C का मान क्या है? -6, A का मान तो A ही है, बराबर 4। तो -6 बराबर 4A। अगर हम यहां से A का मान निकालेंगे तो -6/4, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, अर्थात A का मान निकल कर आ जाएगा -3/2। समझ में आया? कितना सरल तरीके से सवाल आ रहे हैं। बस ऐसे ही सिंपल सवाल आएंगे बोर्ड में भी, बिल्कुल घबराना मत प्यारे साथियों। ठीक है, एक बार अगर आप इस वीडियो को देख कर जाओगे पेपर देने तो मैं 100% विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं इस लेक्चर में, इस वीडियो में हर एक टाइप के सवाल को समझाया हुआ हूं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक करड़ी में 3 + 1 और करड़ी में 3 - 1 है। ठीक, चलिए अब यहां पर हमें सबसे पहले तो इसके शून्यक दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? दिया है अल्फा बराबर करड़ी में 3 + 1 और बीटा बराबर करड़ी में 3 - 1। तो जो हमें बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। सबसे पहले हमें अल्फा बीटा दिया है तो अल्फा बीटा से हम पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल ले, तब इसके बाद इस सूत्र में रख दें, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा का मान क्या है? करड़ी में 3 + 1 और प्लस करड़ी में 3 - 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिलेगा? करड़ी में 3 + 1 प्लस करड़ी में 3 - 1, प्लस 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिला? 1 करड़ी में 3, 1 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3। ठीक है, इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो एक करड़ी में एक कोष्टक में करड़ी में 3 + 1 और दूसरे कोष्टक में करड़ी में 3 - 1। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b, सूत्र बन रहा है। क्या होता है? a² - b², यही सूत्र होता है ना। तो a + b, a - b। तो यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या मिलेगा?
√3 का स्क्वायर होगा तो 3, 1 का स्क्वायर होगा तो 1, क्या मिला 2, अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया 2 आया। अब द्विघात बहुपद क्या होता है दोस्तों, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 2 करड़ी में 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 2। तो निकल के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 3x प्लस 2, ये इसका आंसर निकल के आ गया। समझ में आया कितना सिंपल तरीके से आया प्यारे साथियों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद fx बराबर, द्विघात बहुपद fx बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। चलिए इस सवाल को भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 3 से 4 नंबर वाले में आएगा। चलिए अब इसको देखते हैं क्या दिया है, fx बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, अर्थात अगर हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a का मान क्या मिलेगा 3 और b का मान क्या मिलेगा -1 और c का मान क्या मिलेगा -4 मिलेगा। ठीक है, अब शून्यक के लिए सबसे पहले तो हम शून्यक निकालते हैं। शून्यक के लिए देखिए, अब यहां पर हम इसको गुणनखंड करते हैं। ठीक है, जो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है इसको गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करेंगे, शून्यक निकाल लेंगे तो बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, इसका इसमें गुणा होता है 3 चौक 12। अब 12 का ऐसा खंड करो कि गुणा करने पर तो 12 आ जाए और उसको आपस में घटाया जाए तो क्या है 1 आए। तो यहाँ पर देखिए 4 तिहाई 12 और 4 में से 3 गए 1, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। गुणनखंड है, जनरली आता होगा। चलिए अब यहाँ पर x को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 3x माइनस 4 और यहाँ पर प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा इन दोनों में देखिए 3x माइनस 4 कॉमन है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 0। यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर क्या होगा 4, x बराबर 4/3। और यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा -1। अर्थात ये जो निकल का आया ये अल्फा का मान है और ये जो निकल का आया ये बीटा का मान है। अब यहां पर हम सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। जांच के लिए जब देखेंगे तो मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल अर्थात शून्यकों का योगफल, मूलों का योगफल। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का मान यहां से निकाले हुए हैं, अल्फा का मान यहां से निकला हुआ है। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आता है कि नहीं आता है। अल्फा का मान 4/3, इसके स्थान पर रख दिए 4/3 प्लस बीटा का मान आया -1 बराबर b का मान है यहाँ पर लगा है -1 और a का मान है 3। चलिए अब इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, 4/3 यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो -1/1 बराबर ये हो जाएगा 1/3। इसका गुणा इधर करेंगे तो 4 एकन्नम 4, 3 एकन्नम 3/3 बराबर 1/3। देखिए 1/3 इधर भी है, 1/3 इधर भी है, अर्थात हमारा जो मूल निकल करके आया है वो क्या है सही है। अब यहाँ पर गुणांक मूलों का गुणनफल भी देख लेते हैं। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है दोस्तों 4/3, 4/3
गुणे बीटा का मान -1 बराबर सी क्या है, सी है -4 और ए क्या है /3। इसका गुणा करेंगे तो -4/3 और इधर क्या हो जाएगा -4/3। देखिए ए भी निकल के आया कि नहीं आया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझा, मूल जो निकल के आए हैं वो हमारे सही है। जांच भी हमने कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ गया तो हमारे मूल जो निकल करके आए हैं वो क्या है, सही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो अगले क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, ठंड का महीना है, बिल्कुल आप कमरे में रह करके एक स्थान पर रह करके पढ़ाई करिए। ठीक है, पढ़ाई में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, वरना ठंड है, ठंड में ठंड लगेगी ही। प्यारे साथियों, आपका समय बहुत करीब आ रहा है, एग्जाम कुछ ही दिन रह गए हैं, तैयारी आपको एकदम जम करके करनी है। चलिए, कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, के बीच संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। प्यारे साथियों, सेम टू सेम वैसे ही सवाल है जैसे अभी पिछला हमने बताया। ठीक है, चलिए अब यहां पर इस सवाल को आप लोग स्वयं करेंगे एक बार। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर वीडियो को देखेंगे, अभी वीडियो को रख दीजिए। चलिए अब यहां पर देखिए, आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा प्यारे साथियों, आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम तो बता ही रहे हैं। क्या है, x² + 7x + 10। इसको जब हम ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा 1, b बराबर 7 और c बराबर 10। ठीक है, अब यहां पर शून्यकों के लिए निकालते हैं, पहले शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यकों के लिए क्या है, x² + 7x + 10 बराबर 0। तो यहाँ पर 10 का ऐसा फैक्टर, मतलब 10 का ऐसा फैक्टर करो कि दो संख्या ऐसा लो कि गुणा करें तो 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आए। तो 5 दूना 10, 5 2 7। x² + 5x + 2x + 10 बराबर 0। इसमें से x कॉमन हो जाएगा, x + 5 बचेगा, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, x + 5 बचेगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में x + 5, दूसरे ब्रैकेट में x + 2 बराबर 0। यदि x + 5 बराबर 0 है तो x बराबर क्या मिलेगा -5। ये किसका मान है, अल्फा का मान है। और इसी प्रकार x + 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या मिलेगा -2। ये किसका मान है, बीटा का मान है। अब यहाँ पर जांच कर लेते हैं, जांच करते हैं तो मूलों का योगफल अर्थात शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो अल्फा का मान क्या निकल का आया -5 + बीटा का मान क्या निकल का आया -2 बराबर b 7 है और यहाँ पर माइनस है तो -7 हो जाएगा। a का मान 1 है, 5 और -2 कितना होगा, -7 बराबर -7 बराबर है ना। अब इसके बाद मूलों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा का मान क्या है -5 गुणे बीटा का मान क्या है -2 बराबर c क्या है 10 और बटे a क्या है 1। ठीक, तो 5 दूना कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 बराबर 10। आया कि नहीं आया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे प्यारे साथियों। चलिए अब एक लास्ट सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे साथियों, ये लास्ट सवाल समझ लेते हैं, इसके बाद हमारा ये सेशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और हर एक टाइप का क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसी द्विघात बहुपद f(x) बराबर 2x²
प्लस 5x प्लस के शून्यक के शून्य को अल्फा और बीटा के वर्ग का योग योग 40 हो तो के का मान बताओ। ये हमारा सवाल है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद fx बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के शून्यक अल्फा और बीटा के वर्ग का योग कितना है? 40 है। तो के का मान बताना है। अब यहां पर देखिएगा प्यारे साथियों, सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? fx बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, अर्थात a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर k। यही है ना। चलिए, अब इसके बाद हमसे प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि मूल जो शून्यक हैं इनके वर्गों का योग, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान कितना दिया है? 40। अब थोड़ा सा एक बात यहां पर ध्यान से देखिए। अब जैसे मैं यहां पर लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं इसको यहीं रहने दो, इसको इधर करूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? ये यही है, मैं इसको इधर कर रहा हूं तो क्या मिलेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोस्तों? वैसे यहां पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो मैं इसके स्थान पर, जैसे यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, इसके स्थान पर ये लिख सकता हूं। वैसे यहां पर भी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर क्या लिख सकता हूं? 40। तो प्यारे साथियों, अल्फा प्लस बीटा, यहां पर a पता है, b पता है, c पता है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c अपान ए बराबर 40। ठीक है, तो यहां पर माइनस बी अपान ए, तो क्या मिल जाएगा? b का मान क्या है? 5 है, तो यहां पर माइनस 5 बटे a का मान क्या है? 2, इसका स्क्वायर माइनस 2 गुणे c का मान क्या है? k बटे a क्या है? 2 बराबर 40। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या मिलेगा? 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस k बराबर 40। अब इस 40 को इधर कर लेते हैं, k को इधर कर लेते हैं। 25 बटे 4 माइनस 40 बराबर k, तो k बराबर हमें क्या मिलेगा? 25 से करना 25 माइनस 40 चौकुआ 160 बटे 4। के का मान जब 160 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 135 माइनस 135 बटे 4। ये हमारा आंसर निकल का गया। समझ में आया दोस्तों? अगर आपको कहीं पर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कृपया करके आप वीडियो को दोबारा देखिए। तो प्यारे साथियों, आज का लेक्चर बस यहीं तक रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को वन शॉट में खत्म करने वाले हैं कल। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आप अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। प्यारे साथियों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने रिलेशनशिप में या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में होगा तो उनके पास जरूर भेजिएगा। तो प्यारे साथियों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।